नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે ધોરણ 10 માં આવતું પ્રથમ કાવ્ય કે જેનું નામ છે પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની। તો આજે આપણે આ કાવ્યનો અભ્યાસ કરવાના છીએ। તો સૌપ્રથમ આ કાવ્યના લેખકનો પરિચય આપણે મેળવી લઈએ। તો આ કાવ્યના લેખક છે સંત રેદાસ। તેમનો જન્મ સન 1388 में 1398 और निधन सन 1518 में। अनुमानित एटले के अंदाजित लखवामां आवेलो छे। पाकी जन्म तारीख के पाकी एने मृत्युनी तारीख नक्की छे नहीं। इतिहासनी घणी बधी एवी माहिती छे के जे आपणे निश्चितपणे मळी शकती नथी, एटले अनुमानित अहींया लखवामां आव्युं छे। अनुमानित एटले अंदाजित। तेमनो जन्म 1388 में अने तेमनुं निधन तेमनुं मृत्यु 1518 में थयेलुं एवुं अंदाजित छे ए मानवामां आवे छे। संत कवि रेदास कबीर के समकालीन महान संत थे। संत रेदास छे ते संत कबीरना समकालीन एटले ए समयगाळामां जे समयगाळामां संत कबीर थई गया ए समयगाळाना संत छे। रेदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। रेदास ने रविदास ना नाम थी पण जाणवामां आवे छे। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। जे मोटा संत हता संत रामानंदजी तेमना शिष्योमांथी तेओ एक हता तेवुं मानवामां आवे छे। ये काशी में रहते थे। तेओ काशी में रहता हता। पढ़े लिखे नहीं थे मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। ते भणेला गणेला नहोता पण तेमनी साधना तेमनुं तप छे ए खूब ऊंचा प्रकारनुं हतुं। उनके पदों में अनन्य भक्तिभाव की अभिव्यक्ति है। तेमना पदों में तेमना काव्यों में एक अनोखो भक्तिभाव है ये ईश्वर प्रत्ये जोवा मळे छे। संत कवि रेदास ने भक्त और भगवान के अटूट बंधन की पुष्टि अपने पदों में की है। संत कवि रेदासे भगवान और भक्तना अतूट संबंधनी व्याख्या है पोताना पदों में करी है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। आत्मा और परमात्मा मिलन ने ते सोना में जेम सुगंध भळे एवं खूब ज सुंदर और सरस है ये बताव्युं छे। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। तेमना पदों से ये खूब ज लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। एना घणा बधा पदों है ए गुरु ग्रंथ साहब जे ग्रंथ है सिख धर्मनो, जेम आपणे हिंदू धर्म में श्रीमद भागवत गीता, मुस्लिम धर्म में कुरान अने ख्रिस्ती धर्म में जेम बाइबल है तेम सिख धर्मनो धर्मग्रंथ है ए गुरु ग्रंथ साहब है। तो आ गुरु ग्रंथ साहब जे ग्रंथ है तेमां पण संत रेदासना घणा बधा पदों है ए मूकवामां आवेला छे, संग्रहित थयेला छे। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। तेमना पदों है ए खूब ज समजवामां पण सहेला पड़े छे। आवा सहेला 200 थी पण वधारे पदों है ए आ गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। यहाँ संकलित पद में रेदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। आ पाठ में जे संत कवि रेदासना जे पदों आपेला है तेमां रेदास है ते कहवा मागे छे कि प्रभुजी हूँ गमे ते परिस्थिति में तमारी नजीक रहवा मागूँ छूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनाया है। मने तमारी भक्ति में तमारी भक्ति नहीं मने एकदम धून लागी गई है। मने तमारा सिवाय बीजू कांई देखातुं नथी। मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ। हूँ तमारो दास हूँ तमारो नौकर तमने मारी नज़र समक्ष है ए जोवा मागूँ छूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। अहीं आ काव्य में आत्मा और परमात्मानो जे युगो युगों थी जे सदियों थी जे संबंध चाल्यो आवे छे एनो अहीं वर्णन करवामां आव्युं छे। तो चालो हवे आपणे आ काव्यनी समजूती में आगळ वधीए। संत रेदास महान भक्त कवि थे। उनके पदों में ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। एटले के तेमना पदों में भक्त
અને ભગવાન કઈ રીતે એક થઈ શકે અને ભક્ત અને ભગવાન બંને એક સિક્કાની બે બાજુ સમાન છે એ વાત છે આપણને જાણવા મળે છે। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपने अतूट संबंधों की पुष्टि की है। आ पदों में तेओए भगवान प्रत्ये पोतानो जे अतूट संबंध है तेनी बात करी है। प्रस्तुत पदों में उनका दास्य भाव प्रकट होता है। भगवान प्रत्येनो तेमनो जे दासत्व भाव है ये आ पदों में प्रकट थाय छे। इन पदों में उन्होंने चंदन, पानी, बादल, मोर, चांद, चकोर, दीपक, बाती, मोती, धागा, सोना, सुहागा तथा स्वामी दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है। आ काव्य में तेओए चंदन अने पाणीना उदाहरण द्वारा, वादळ अने मोरना उदाहरण द्वारा, चंद्र अने चकोर, चकोर एक पक्षीનું નામ છે तो ए चंद्र अने चकोरना उदाहरण द्वारा, पछी दीवो अने दीवानी वाटना उदाहरण द्वारा तथा मोती अने मोतीनी जे माळा बनावेली होय एनो दोरो, मोती अने दोराना माध्यमथी तथा सोनो अने सुगंध तथा स्वामी अने दास जेवा उदाहरणों छे अहीं आ काव्यमां तेओए रजू करी पोतानी निश्चल भक्ति भावना छे जे भगवान प्रत्येनी, जे परमात्मा प्रत्येनी ए तेमणे आ काव्यमां व्यक्त करी छे। तो चलो हवे आपणे आ काव्यना अभ्यासमां आगळ वधीए। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। आ पंक्ति में संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। तो तमारा प्रत्ये मारो समर्पण भाव केवो छे तो कि चंदन अने पानी जेवो। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। चंदन साथे पानी में जो चंदन ने छे ए मेळववामां आवे, घसवामां आवे तो जेम पानी में पण चंदन की सुगंध छे ए आववा मांडे छे। हे प्रभु, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण से शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है अने तमारी आ सुगंध छे ए मारा शरीरना अंग अंग में छे। ए चंदननी सुगंधनी जेम तमारी भक्तिनी जे सुगंध छे ए पण मारा अंग अंग में फैलाई गई है। आ कड़ी में संत रैदास कहे छे कि हे प्रभु, आपना प्रत्ये मारो समर्पण भाव चंदननी साथे पाणी समान छे। चंदननी साथे घसवाथी पाणी में पण चंदननी सुगंध आवी जाय छे। एवी ज रीते हे प्रभु, आप चंदन छो तो हूँ पाणी छूँ। आपनी सुगंध एटले के आपना भक्ति भावना माध्यमथी मारा आखा शरीरना अंगे अंग में तमारी भक्ति छे ए व्याप्त थयेली छे। पछी बीजी कड़ी, प्रभुजी तुम घन हम मोरा। घन एटले वादळ अने मोरा एटले मोर। प्रभुजी तमे वादळ छो तो हूँ मोर छूँ, जैसे चितवन चंद चकोरा। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर खुश होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर, आपको देखकर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। आ पंक्ति में संत रैदास कहे छे कि हे प्रभु, आप मारा माटे वादळ समान छो अने हूँ मारी जातने एटले के पोताने जंगलनो मोर मानु छूं। जेवी रीते वर्षा ऋतु में काळा वादळो जोई अने मोर मग्न थई नृत्य करवा लागे छे, नाचवा लागे छे, एवी रीते हूँ पण आपने जोईने मदमस्त थई जाऊं छूं। तमने जोईने हूँ पण एटलो ज खुश थई जाऊं छूं। हे प्रभु, जेवी रीते चातक पक्षी चंद्रने जोतुं रहे छे। चातक एक पक्षीनुं नाम छे। ए चंद्रने जोवे छे, एने चंद्र खूब गमे छे। ए चंद्र ज्यां सुधी ए चंद्रने नथी जोतुं त्यां सुधी आ पक्षी छे ए पाणी पीतुं नथी। आवी एक मान्यता छे। तो तेनी साथे पण पोतानी जातने
સંત રેદાસ સરખાવે છે કે હે પ્રભુ, જેવી રીતે ચાતક પક્ષી ચંદ્રને જોતું રહે છે એવી જ રીતે હું પણ સદા આપની ભક્તિમાં મગ્ન રહું છું. જેમ ચાતક પક્ષી છે એ ચંદ્રને જોઈ અને પાણી પીવે છે એવી જ રીતે હું પણ તમારી ભક્તિ કર્યા વગર ભોજન લેતો નથી. તમારી ભક્તિ જ મારા માટે સર્વસ્વ છે. પ્રભુજી તુમ દીપક હમ બાતી, ઝાકી જ્યોતિ બરે દિન રાતી. દીપક એટલે દીવો અને बाती એટલે दीवानी वाट. संत रैदास कहते हैं कि प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है. मारी भक्ति છે તે દીવામાં જે વાટ સળગે છે એને સમાન છે. जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ. જેવી રીતે દીવામાં વાટ સળગી અને દીવાનો સાથ નિભાવવા માટે વાટ છે એ પોતે આખી સળગી જાય છે અને પ્રકાશ આપે છે, એવી જ રીતે હું પણ તમારી ભક્તિમાં મારું આખું અસ્તિત્વ ખોઈ અને ફક્ત તમારી ભક્તિ કરવાનો જ અભિલાષી છું. અભિલાષી છું એટલે કે ફક્ત ને ફક્ત તમારી ભક્તિ કરવાની જ મારી ઈચ્છા છે. સંત રૈદાસ કહે છે કે પ્રભુ, મારી ભક્તિ દીપકમાં બળતી વાટ સમાન છે, દીવામાં બળતી વાટ સમાન છે. જેવી રીતે દીવાની વાટ પોતાને બાળીને દીવાની સાથે સતત રહેવામાં સુખનો અનુભવ કરે છે, એવી રીતે હું પણ મારું સર્વસ્વ અસ્તિત્વ ખોઈને કેવળ આપની ભક્તિને અભિલાષી છું. હું પણ મારું સર્વસ્વ ગુમાવવું પડે તો એ પણ હું મારું સર્વસ્વ છોડીને પણ તમારી ભક્તિ કરવાની મારી ઈચ્છા છે. પ્રભુજી તુમ મોતી હમ ધાગા, જૈસે સોનહી મિલત સુહાગા. આ પંક્તિનો अर्थ થાય છે, આ પંક્તિમાં संत रैदास कहते हैं कि इस पंक्ति में संत रैदास कहते हैं कि प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है. તમે મારા માટે સુંદર અને ચમકતા मोती समान छो और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं. અને હું મારી જાતને એ દોરો માનું છું કે જેમાં એ મોતી પહેરવવામાં આવે છે. वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपने भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं. જેવી રીતે એ દોરા થકી જે બધા મોતીઓ છે એ એક માળામાં પરોવાઈને રહે છે, એવી જ રીતે સંત રૈદાસ પણ પોતાના ભક્તિભાવની દોરી દ્વારા ભગવાનને છે એ ભગવાન સાથે ખૂબ નજીકથી જોડાઈને રહેવા માગે છે. वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं. એ ઈશ્વર સાથેના પોતાના એकीकरणને, ઈશ્વર સાથેના પોતાના ભક્તિભાવને અને ઈશ્વર સાથેના પોતાના આ એकीकरणને એ જેમ સોનામાં સુગંધ ભળે એવી સંજ્ઞા એટલે કે એવું ઉદાહરણ આપે છે કે હું સોનું છું કે તમે સોનું છો તો હું સોનામાં આવતી સુગંધ છું. તો સોના અને સુગંધનું ઉદાહરણ પણ તેઓ આપે છે. સંત રૈદાસ આ પંક્તિમાં કહે છે કે આપ મારે માટે સુંદર અને ચમકતા મોતી સમાન છો અને હું સ્વયંને તે દોરો માનું છું જેમાં મોતી પરોવવામાં આવે છે. એક માળા હોય તો તેમાં મોતી પહેરવેલા હોય અને એ દોરી છે એ બધા મોતીને સાચવીને રાખતી હોય. જો એ દોરી તૂટી જાય તો બધા મોતી છે એ વેરવિખેર થઈ જતા હોય. તો સંત રૈદાસ છે એ પોતાની જાતને દોરી કહે છે અને આ બધા મોતીઓને છે એ ભગવાનની ઉપમા આપે છે કે જો તમે મોતી છો તો હું એ માળાનો છે એ દોરો છું. સંત રૈદાસ આ કડીમાં કહે છે કે આપ મારા માટે સુંદર અને ચમકતા મોતી સમાન છો. હું સ્વયંને તે દોરો માનું છું જેમાં મોતી પરોવવામાં આવે છે. તેઓ કહે છે કે જેવી રીતે મોતીઓની માળાનો દોરો મોતીઓ સાથે જોડાયેલો રહે છે, તેવી જ રીતે તેઓ પણ પોતાની ભક્તિ દ્વારા
ભગવાનની ઘનિષ્ઠ રૂપમાં જોડાયેલા રહે છે। જેવી રીતે દોરો અને મોતી છે એ સાથે રહે છે, એવી રીતે સંત રૈદાસ પણ ભગવાન સાથે આટલા નજીક, આટલા ઘનિષ્ઠ રૂપમાં જોડાયેલા રહેવા ઈચ્છે છે। તેઓ ઈશ્વર સાથે પોતાના સંબંધને સોના અને સુગંધ એના માધ્યમથી, એના ઉદાહરણથી પણ સરખાવે છે। પછી આગળ છેલ્લી કડી, પ્રભુજી તુમ સ્વામી હમ दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पंक्ति में कवि रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम हमारे स्वामी हो। संत रैदास कहते हैं कि प्रभु आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। हूँ तमारो सेवक छूँ, हूँ तमारो दास छूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है, मारी भक्ति तो આવી જ છે। હું ગમે તે રીતે તમારી સાથે જોડાયેલો રહેવા માગું છું। જો તમે ચંદન છો તો હું પાણી છું, જો તમે વાદળ છો તો હું મોર છું, જો તમે દીવો છો તો હું દીવાની વાટ છું, અને જો તમે સુંદર ચમકતું મોતી છો તો હું એ મોતીમાં જે પહેરવેલો જે દોરો છે એ હું છું, અને જો તમે માલિક છો તો હું તમારો દાસ છું। મારી ભક્તિ તો આવી જ છે, હું ગમે તે રીતે તમારી નજીક રહેવા માગું છું। છેલ્લી કડીમાં સંત રૈદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ અમારા માલિક છો અને હું આપનો સેવક છું। તેઓ કહે છે કે હે પ્રભુ, મારી ભક્તિ તો આ પ્રકારની જ છે, હું ગમે તે રીતે તમારી સાથે જોડાયેલો રહેવા માગું છું। તો આ કાવ્યની સમજૂતીના અંતે અહીં થોડાક શબ્દાર્થો આપેલા છે, તો આપણે એ પણ જાણી લઈએ। બાસ એટલે બુ અથવા તો ગંધ, મોરા એટલે મોર, घन એટલે बादल, बरे यानी कि जले, दासा दास, सुहागा एक तरह का खनिज पदार्थ, चकोर एक पक्षी जो चंद्र की ओर देखता है, चितवत यानी कि देखना। तो અહીં આપણું આ પ્રથમ કાવ્ય છે એ પૂર્ણ થાય છે। થેન્ક યુ, અસ્તુ।